डायरेक्शन हाईकोर्ट से नहीं हो जाते। हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे और जो विवाद है भाषा के नाम पर उस विवाद उठाने वाले लोगों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस चर्चा में मेरे साथ बने रहे थे। उत्तर भारतीयों के नाम को लेकर जिस तरीके से भाषा विवाद को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, उसमें एमएनएस मराठी लोगों के लिए अब नौकरी में 80% आरक्षण की भी मांग कर दी है। अब इसे आप कैसे देखते हैं? इसी मुद्दे को लेकर सुधाकर कश्यप लोगों के बीच गए, राय जानने की कोशिश की। सुनिए। राज ठाकरे की पार्टी ने, मनसे ने महाराष्ट्र में, मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी व्यक्तियों को रिजर्वेशन देना चाहिए, नौकरी में 80% रिजर्वेशन देना चाहिए मांग की है। यही मांग को लेके हमारे साथ कुछ उत्तर भारतीय, हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या उनकी राय है। मनोज जी, आप पहले बताइए कि क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन का सवाल है, मैं तो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर मेरे ख्याल से आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण पाने का जो सचमुच हकदार है, जो गरीब है, जो बहुत ही तंग हालत में अपनी ज़िंदगी जीता है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये आरक्षण थोड़ा सा अलग है, ये आरक्षण कोई ऐसा ओबीसी, एससी, एसटी या ओपन कैटेगरी का ये आरक्षण नहीं, ये आरक्षण का मामला अलग है। ये 80 और 20 का रेशियो का जो बात है कि 80% जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जहाँ तक इस बात का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो यहाँ पे पैदा हुआ, जो यहाँ की मराठी भाषा बोलता है, जो मराठी संस्कृति को अपनाया है, जिसने मराठी की जो भी चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र की अपनाया है। क्योंकि देखिए, मेरे फोर फादर्स यहाँ पे आए थे, आज हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। मैं मुंबई के परेल विभाग में पैदा हुआ, मैं अच्छी मराठी बोलता हूँ, मेरा यहीं पे शिक्षा मेरी सारी चीज़ें यहीं पे हुई, यहीं पे मैं पला बड़ा, यहीं पे मैं नौकरी करता हूँ, यहीं पे मैं काम धंधा करता हूँ, यहीं पे मेरे 2-2, 3-3 मकान है। हमारा यूपी में अभी देखा जाए तो कुछ भी नहीं, एक छोटा सा घर है, वो घर के अलावा थोड़ी छोटी मोटी खेती बाड़ी है। और जो कुछ भी, हम तो महाराष्ट्र के, हम तो मुंबई के हैं। वहाँ हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मुंबईया लोग आ गए, मुंबई से लोग आए हैं, हमें तो वो लोग महाराष्ट्रियन बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे लोग बोलते हैं लोग भैया लोग हैं। तो ये समस्या हम लोगों के साथ है। हम लोग यहाँ के हैं कि वहाँ के, हमको यही नहीं पता चल रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे पैदा लिया, जो यहाँ पे पला बढ़ा, जिसने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वो मराठी है, उसको भी 80% के आरक्षण में मिलना चाहिए। मेरा एकदम सिंपल फंडा है। आपको क्या लगता है ये 80% आरक्षण? 80% का मुद्दा जो है आरक्षण का, ये चुनावी आरक्षण है, न कि कोई आरक्षण है। ये चुनाव के लिए आरक्षण है, क्योंकि लोकल चुनाव हो गया, बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव में आरक्षण बोलूंगा मैं, उनको जैसे होता है ना, केजरीवाल ने बोला था मैं ये फ्री करूंगा, वो फ्री करूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। आरक्षण केवल चुनाव के लिए। राज ठाकरे साहब ने बहुत अच्छी बात की, इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी, हमारे बिजनेस, हम लोग गाँव जाते हैं तो हमें परदेसी कहा जाता है। हम गाँव जाते हैं तो हमें परदेसी कहा जाता है, परदेसी आ गए। तो हम लोग यहाँ देसी है कि परदेसी है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ भैया कहा जाता है, वहाँ परदेसी कहा जाता है। तभी हमें सोचना पड़ रहा है, हमें भी जाके कोर्ट में भी खड़ा होना पड़ेगा कि हम कहाँ के हैं, गांव वाले यूपी से हैं कि मुंबई से। क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे लोग यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह सब कुछ, हम लोग यहाँ पे 66 अप्रोक्स रह रहे, 66 रह रहे। मेरे पिताजी रहते थे, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो हम लोग तो सोचना पड़ेगा कि यूपी में जाते, घर है, द्वार है, सब कुछ है, लेकिन लोग परदेसी की वोट दे दिए। तो हम लोग कहाँ के सोच रहा। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण एक चुनावी आरक्षण है, एक कोई आरक्षण नहीं है। चुनाव के लिए एक मुद्दा है, आरक्षण दूंगा, लोगों को खुश करना है, लोगों को पानी के बुलबुले उड़ते हुए ऐसा दिखाई देना चाहिए, इसलिए सब है। कोई आरक्षण मिलेगा तो उसके हकदार हम लोग भी हैं, हमारी पीढ़ी यहाँ पर है, हम लोग भी यहाँ के महाराष्ट्र लोगों के साथ हैं, हमारे सब लोग हैं, तो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जिसकी 2-3 पीढ़ी, जिसका जन्म स्थल ये हो गया, उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम लोगों के लिए भी, हम लोग तो राज ठाकरे को थैंक यू बोलेंगे कि आरक्षण का मुद्दा है, हमें भी मिलना चाहिए। वो क्लियर करे। स्थानिक हम लोग भी हैं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि यहाँ का स्थानिक, हम लोग स्थानिक है। हम लोग मराठी में बात करते हैं, धंधा करते हैं, लोगों को काम देते हैं, यहाँ पे टैक्स भरते हैं, तो सब कुछ है। इसलिए हम लोग स्थानिक, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। एडवोकेट साहब, आप क्या बताएंगे, ये आरक्षण 80% का मिलना चाहिए, नहीं मिलना, मतलब क्या इसके बारे में? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो है 80% का जो है आरक्षण का मुद्दा जो है, उस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। नहीं, जो महाराष्ट्र उनको नहीं, अगर ऐसा महाराष्ट्रीयन अगर है तो महाराष्ट्रीयन में भी बहुत सारे हम भी अभी बोलते हैं ना, मी मुंबईकर, तर मी तर मुंबईकर आहे, माझे ग्रँडफादर, ग्रेट ग्रँडफादर
से सब यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, सबकी यहाँ से ही कार्यकारी जो भी हमारा मतलब काम धाम है सब कुछ हमारा यहाँ से। तो हमारे बच्चे या ये लोग तो उनको भी उस मराठी के जो क्राइटेरिया है 80%, उसमें भी उत्तर भारतीयों को या अदर स्टेट से जो है, जो यहाँ पे जिनका बॉर्न बॉटम एजुकेटेड मुंबई में हुए हैं, तो उनका भी उस आरक्षण में होना चाहिए। और मैं इसका स्वागत करता हूँ, अगर ऐसा है। और इसमें तो जो हमारे जो उत्तर भारतीय जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको भी उसका आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। आपको लगता है सर, मतलब ये जो आरक्षण जो 80% जो है मराठी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा जो राज ठाकरे की पार्टी का जो मांग है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? महाराष्ट्रातील मराठी लोकांना हिंदी में, महाराष्ट्र के मराठी लोगों को जो आरक्षण का मुद्दा अभी राज ठाकरे साहब ने जो किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात रही कि यहाँ जो जन्मे हैं इतर प्रांत के जो भाषिक हैं उनके बारे में क्या मापदंड है, क्योंकि वो भी यहाँ से 40-50 साल से रह रहे, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? उनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अगर आप महाराष्ट्र सरकार सोच रही है कि महाराष्ट्र के लोगों को 80% आरक्षण देना है तो उनको भी मिलना चाहिए। उनको भी मिलना चाहिए। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है आरक्षण जो है किसको किसको मिलना चाहिए? आरक्षण जो महाराष्ट्र मुंबई में जन्मे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे आके रह के काम धंधा कर रहे हैं और जो जन्मे हैं, उनको पूर्णतः आरक्षण मिलना चाहिए। चाहे हो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या महाराष्ट्रियन हो, सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। दीपिका जी, आप ये बताइए कि राज ठाकरे के ऊपर आज एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, तो क्या ये कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। यदि मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पूरा का पूरा मतलब न्यायालय का प्रक्रिया है।